शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप अपना चैनल देख रहे हैं हकीकत सरेआम। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि 17 नवंबर एक ऐसा दिन था जो शायद इंसानी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। 17 नवंबर 2019 को जब चाइना में पहला कोरोना केस रजिस्टर्ड हुआ तो दुनिया ये नहीं जानती थी कि ये कैसी हौलनाक तबाही है जिसका सामना दुनिया करने वाली है, और फिर देखते ही देखते सारी दुनिया इसकी लपेट में आ गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। अमेरिका में होने वाली एक नई तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि ये कोरोना वायरस के जीनाती कोड में कई हज़ार तब्दीलियां हुई हैं, और इन्हीं तब्दीलियों की वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से दुनिया भर में फैल गया। तहकीक के दौरान अमेरिकी साइंसदानों ने वायरस के जीनाती कोड में 30,000 के करीब खामोश तब्दीलियों को शनाख्त किया, और इन्हीं तब्दीलियों ने इस वायरस को जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने में मदद फराहम की। तहकीक के मुताबिक इन्हीं तब्दीलियों की वजह से कोरोना वायरस आलमी वबा बना और ख़तरनाक साबित हुआ। इन तब्दीलियों की बदौलत ही वायरस अपने RNA मालिक्यूल्स के ज़रिए इंसानी खलियात को धोखा देता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये इंसानी खलियात को धोखा कैसे देता है। बेसिकली इंसान के जिस्म में दाखिल होने वाली हर चीज़ जो है, आपके नर्वस सिस्टम जो है वो उसको शनाख्त करता है। तो ये वायरस जो है ये अपने इर्द गिर्द एक प्रोटीन का ऐसा खोल बना लेता है जो हमारे खुलिये को धोखा देता है, और हमारा जो खून है और ब्लड है और हमारा नर्वस सिस्टम है वो समझता है कि प्रोटीन जो है वो इंसानी खून में शामिल हो रही है, और जैसे ही ये ब्लड में शामिल होता है तो ये अपने खोल को तोड़ देता है, और जिस वक्त ये अपने खोल को तोड़ता है उस वक्त हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको समझ आती है कि ये कोई वायरस है, और फिर वो इसके ख़िलाफ़ मज़ामत शुरू करता है। मगर उस वक्त तक ये काफ़ी फैल चुका होता है ब्लड के ज़रिए जिस्म में। ये तहकीक डेविक नामी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में हुई है, जिसमें कहा गया है कि वायरस के जीनाती कोड में आने वाली तब्दीलियों से इसके स्पाइक प्रोटीन्स भी तब्दील हुए हैं, जिसकी बदौलत वायरल अक़साम इन तब्दीलियों के साथ ज़्यादा फलने फूलने में कामयाब हो गई। कोरोना के जीनोम के 2 हिस्सों में 30,000 के करीब खामोश तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं, और इन तब्दीलियों को उन्होंने नाम दिया है जनाब NSP4 और NSP16 का। तहकीक में शामिल महक़क़ीन का कहना है कि ये तब्दीलियाँ वायरस के प्रोटीन की बजाय जीनाती मवाद पर असरअंदाज होती हैं, जिससे वायरस का मालिक्यूल इंसानी खुलियात के अंदर मुख्तलिफ शक्लें बदलने और अफ़ाल की सलाहियत हासिल कर लेता है। उन्होंने बताया कि ये तब्दीली वायरस के फैलाव का सबसे बड़ा सबब है, और इसी वजह से शायद आपको याद हो कि 2003 में सार्स का मुकाबला किया था दुनिया ने, और ये कोरोना जो है ये सार्स की ही एक बहुत ही एक्सटेंड और ख़तरनाक शक्ल है, और इसीलिए इसका मुकाबला करने में 2003 के मुकाबले में दुनिया को ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल नई तब्दीलियाँ NSP4 और NSP16 ये वो अव्वलीन RNA मालिक्यूल्स हैं जो इस वक्त बनते हैं जब वायरस किसी एक फ़र्द से दूसरे नए फ़र्द को मुतासर करता है, और यही सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।